ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान बृहस्पति देव की कृपा सदैव आपके परिवार पे बनी रहे, यही कामना करते हुए आज बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण करेंगे। जैसा कि प्राचीन समय की बात है, एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करता था। साथ ही साथ परंतु उनकी जो रानी थी वह उसे ना तो किसी को दान करना पसंद था और ना ही वह किसी पुण्य काम को करती थी। वह राजा को ऐसा करने से भी मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन चले गए। घर पर रानी और दासी अकेली थी। उसी समय गुरुवार का दिन था। बृहस्पति देव साधु रूप में धारण करके उनके दरवाजे पे आ गए। तब जाके दरवाजे पर भिक्षा मांगने पर साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से सो सकूँ। इसके बाद गुरुदेव बोले, बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है क्या? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारी दोनों लोकों में तुम्हारा तारण हो। परंतु साधु की इस बात से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और या संभालते ही रहूं। मुझे तो चाहिए कि यह सारा धन नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा वैसा करो। तुम वैसा ही करना और तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। गुरुवार के दिन क्या करना, तुम घर पर गोबर से लीपन करना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना कि वह हजामत बनाए और साथ ही साथ भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलाने को दे देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी ने केवल 3 बृहस्पतिवार ही बिताए थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सब लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई भी छोटा सा कार्य यहाँ पे नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहाँ वह जंगल में लकड़ियाँ काटता, लाता और शहर में बेच जाता। इस तरह से अपना जीवन वह व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी बहुत ही दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन में बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, पास ही में मेरे नगर में एक बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है। तुम उसके पास जाओ और कुछ लेकर के आओ ताकि कुछ समय के लिए हमारा गुजारा बसारा हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से उत्तर नहीं मिला तो वह अत्यधिक दुखी होकर के चले गई। क्रोध में आकर दासी ने रानी को सारी बात बताई तो रानी बोली, हे दासी, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, यह तो हमारे भाग्य का दोष है। वह अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रानी की बहन ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोली भी नहीं, इससे वह अत्यधिक दुखी हुई होगी। यह सोचकर वह बृहस्पतिवार की कथा सुनकर और पूरी पूजा समाप्त करने के बाद अपनी बहन के घर चले गई और बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा कर रही थी, उनका पूजन कर रही थी, परंतु तुम्हारी दासी आई थी तो इस व्रत में ना तो उठते हैं और ना ही जब तक कथा पूर्ण हो जाए तब तक बोलते हैं, इसलिए तुम्हारी दासी निराश होकर के वहाँ से आ गई। ऐसा सुनते ही रानी की बहन रोने लगी और कहने लगी कि बहन, तुमसे क्या छुपाएं, हमारे घर में तो खाने तक का भी अनाज अब नहीं रहा। ऐसा कहते कहते रानी रोने लगी।
उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की पूरी कहानी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, बृहस्पति भगवान का सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के बार बार आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच में अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते थे, इसलिए क्यों ना आज व्रत और कथा की विधि अपनी बहन से पूछ लो ताकि हम भी बृहस्पतिवार का व्रत कर सकें। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के दिन व्रत में चने की दाल और मुनक्का केले की जड़ में अर्पित करो तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव और भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होंगे। और व्रत पूजा विधि पूर्ण रूप से उसे बता दी। बहन अगले दिन अपने घर लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह घुड़साल में जाकर के चना और गुड़ ले आई, से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान जी का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह तो चिंता होने लगी। इसके बाद ही जैसा कि उन्होंने व्रत किया था तो भगवान श्री बृहस्पति देव की कृपा से वह प्रसन्न थे, तो उन्होंने एक साधारण से व्यक्ति का रूप धारण करा और 2 थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी रानी प्रसन्न हुई और फिर रानी ने साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके घर में वापस फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु फिर भी से रानी पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण से तुम्हारा सभी धन नष्ट हो गया। और अब जब बृहस्पति देव की कृपा से सभी धन वापस लौट आया है तो तुम इसे रखने में फिर से आलस्य कर रही हो। ऐसा दासी ने रानी से कहा। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी कि बड़ी मुश्किलों से यह धन हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें दान करना चाहिए। पुण्य करिए, भूखे लोगों को भोजन कराओ और धन को कुछ शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे कि तुम्हारा कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। तभी इससे पूरे नगर में उनका यश बढ़ने लगा। बृहस्पतिवार व्रत का कथा के बाद श्रद्धा से जो आरती करता है, जो यह कथा पढ़ता है और इसके साथ ही साथ प्रसाद ग्रहण करता है, तो उसका विशेष रूप से उसका फल उसे प्राप्त होता है। बोलिए बृहस्पति देव महाराज की जय। अब रानी सोचने लगी, तो हमारे पास तो सब कुछ आ गया है, लेकिन राजा कहाँ है, यह चिंता उन्हें सताने लगी। तो एक दिन राजा जंगल में पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी बृहस्पतिवार का दिन था। वहाँ एकाएक एक साधु प्रकट हुए। वह साधु बृहस्पति देव थे। वह साधु रूप में प्रकट हुए। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता में क्यों बैठा हुआ है। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करा और उत्तर दिया, आप तो सब जानते हैं महाराज। यह कहकर वह रोने लगा। तो साधु को अपनी पूर्ण कथा उसने सुना दी। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का निरादर किया था, जिसके कारण वह रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा हो गई। अब तुम चिंता मत करो, तुम मेरे कहने के अनुसार चलो और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएं। प्रथम तुम यह कार्य करो, बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे से चने और मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल में लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार को सुनने के लिए कहो और प्रेमियों को प्रसाद अवश्य से ही बांट दो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ियां बेचकर इतना पैसा तो नहीं मिलता है जिससे कि मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं उसकी खबर मांग सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर के शहर जाओ।
तुमको उस दिन दुगना फल अवश्य से ही प्राप्त होगा, जिससे कि तुम भोजन भी कर लोगे और उसके पश्चात बृहस्पतिवार पूजन की सामग्री भी ले आओगे। इतना कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर से बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया तो उसे उस दिन अत्यधिक धन प्राप्त हुआ। राजा ने चना गुड़ आदि लेकर के गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर होना शुरू हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का दिन था तो वह भूल गया। तो भगवान इससे नाराज हो गए। उस दिन जब उस नगर में एक राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा कर दी गई कि कोई भी मनुष्य अपने घर पर भोजन नहीं बनाएगा, नहीं आग जलाएगा, समस्त जनता बस मेरे यहाँ ही भोजन करेगी। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की उस शहर में घोषणा की गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर बाद वहां पहुंचा। राजा उसको अपने साथ अपने घर ले गए और जाकर भोजन करा रहे थे तो तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां नहीं दिखाई दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार तो इस मनुष्य ने ही चुराया है। इसी समय सिपाहियों को बुलाया जाए और इसे कारागार में डाल दिया जाए। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो वह बहुत ही दुखी हुआ और उसने विचार करते हुए कहा कि न जाने कौन से पूर्व ऐसे जन्म है मेरे जो जिन कर्मों की सज़ा मुझे इस जन्म में मिल रही है। ऐसा राजा सोचने लगा। उसने उसी साधु को याद किया और जो वह जंगल में उसे मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे यह दुख देखना पड़ रहा है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार में दरवाजे पर 4 पैसे पड़े हुए मिले, उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना, सभी दुख तेरे दूर होना निश्चित है। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े हुए मिले। लकड़हारा ने कथा कही और रात्रि को ही बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर के कहा कि तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा पूरा राज्य नष्ट कर दूंगा। ऐसा साधु महाराज यानी कि बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा। इस तरह से जब रात्रि पूर्ण हुई तो सुबह वह राजा ने स्वप्न में जो देखा उसी तरह से वह खूंटी पर देखने लगा तो हार वहीं पे लटका हुआ था। तब राजा ने लकड़हारे को बुला करके क्षमा याचना की और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़ा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने देखा कि बड़ा ही आश्चर्यजनक था। पहले से नगर में अत्यधिक बाग लगे हुए हैं, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं, मंदिर अत्यधिक पहले से बन चुके हैं। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग है, किसकी धर्मशालाएं हैं। तब नगर के कुछ लोगों ने कहा यह सब रानी और बांदी ने किया है। तो राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर ही खड़े रहना। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर ही खड़ी रही। राजा आए तो उन्होंने कहा कि देखो, उन्हें अत्यधिक ही क्रोध आया। उन्होंने रानी से पूछा यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा हमें सब कुछ बृहस्पति देव के व्रत कथा के प्रभाव से ही प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद जब भी बृहस्पतिवार आएगा हम सभी मिलकर बृहस्पतिवार का व्रत करेंगे, साथ ही साथ इस कथा का श्रवण अवश्य से ही करेंगे। ऐसा राजा ने निश्चय किया। तो बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय हो, साथ ही साथ विष्णु भगवान की जय हो। तो यह थी कथा जिसे आपने श्रवण किया। तो आप सभी भी इसी तरह से विधि विधान से पूजन करिए और साथ ही साथ अपने जीवन को सुखमय बनाइए। धन्यवाद।